हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी, जिसके अंदर हमारा टॉपिक आज का है कि प्लांट लेआउट। तो प्लांट लेआउट को हिंदी में संयंत्र अभिविन्यास भी कहते हैं। और आज हमारा जो सब्जेक्ट है, जो हमारा टॉपिक है, उसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू द प्लांट लेआउट। संयंत्र अभिविन्यास के सिद्धांत क्या क्या हैं, हम कौन कौन से सिद्धांत को फॉलो करते हैं, किस किस प्रिंसिपल को ध्यान रख के हम अपना प्लांट लेआउट प्रिपेयर करते हैं। तो हमारे साथ कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं बेसिक, जिसको हम फॉलो करेंगे और ये कुछ डिस्कशन के दौरान हमें पता चलेंगी क्या क्या चीज़ें हैं जो कि प्लांट लेआउट में फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारा जो सिद्धांत है कुछ निम्न है। सबसे पहले फर्स्ट है जो इंटीग्रेशन, एकीकरण। तो संयंत्र का विन्यास इस प्रकार का होना चाहिए कि सभी कार्यों में एकीकरण सरलता से किया जा सके। चाहे एकीकरण का मतलब क्या है कि इंटीग्रिटी, सबको आसानी से जोड़ा जा सके, जिसको सबको आसानी से एक दूसरे के पास लाया जा सके। जैसे मैन हुआ, मशीन हुए, रॉ मटेरियल हुए, इन सब में बैलेंस बनाया जा सके, सबको एक पॉइंट पे लाके तब काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि सबसे जो हमारा आखिरी एम है उत्पादन करना, और ना केवल उत्पादन करना बल्कि इकोनॉमिकल प्रोडक्शन करना। ऐसा उत्पाद बनाना जो हर दृष्टि से इकोनॉमिकल हो, हर दृष्टि से फिजिबल हो, हर दृष्टि से बेहतर हो। तो इसके लिए अगर हमारा एकीकरण में कोई बाधा आएगी या इंटीग्रिटी में जो प्लांट की कोई बाधा आएगी, तो वहाँ पे कई सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। इसलिए हमारा जो सबसे प्राइमरी एम है कि हमारा जो प्लांट लेआउट ऐसा डिज़ाइन किया जाए कि जो पूरा सिस्टम है, पूरा का पूरा सिस्टम है, वो सब कुछ सेंट्रलाइज हो जाए या एकीकृत हो जाए एक पॉइंट पे, जहाँ भी आप चाहें मैन, मटेरियल और मशीन को एक पॉइंट में आने में कोई बाधा ना हो। मतलब मैन की रीच जो है वो मटेरियल और मशीन तक बहुत आसानी से पहुंच जाए, और कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि जो जिस मशीन पे जिस वर्कर की का वर्क हो या फिर जिस मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो, वहाँ पे वो इजीली एक्सेसिबल हो, पहुँच सके। सेकेंड है मिनिमम मूवमेंट। फिर से एक बार मूवमेंट की बात आती है तो मूवमेंट भी मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि मिनिमम मूवमेंट से ही पॉसिबल है कि हमारा जो प्लांट है उसमें काम अच्छे से हो सके। जैसे अगर मूवमेंट से हमारा नुकसान क्या होता है कि मूवमेंट के टाइम पे हमारा कोई वर्क नहीं होगा, कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। मूवमेंट जो है वो सीधे तरीके से कहीं ना कहीं वो अनप्रोडक्टिव टाइम है। तो अगर मटेरियल है या मैन है, वो कहीं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अननेसेसरी मूवमेंट कर रहे हैं, जिससे रॉ मटेरियल को कहीं ऑपरेटर द्वारा उसको कैरी करना पड़ रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना पड़ रहा है, तो वो अनप्रोडक्टिव टाइम में ही आएगा, और उसको हम कह सकते हैं कि वो जो कंपनी के प्रोडक्शन टाइम को कहीं ना कहीं कम करेगा। तो इसलिए ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए प्लांट लेआउट की जो मैन, मटेरियल तथा मशीन का मूवमेंट कम से कम हो। उसका सीक्वेंस ऐसा बनाया जाए कि इनको कम से कम दूरी ही तय करनी पड़े। अगला है स्मूथ एंड कंटिन्यूअस फ्लो। तो स्मूथ एंड कंटिन्यूअस फ्लो से मतलब ये है कि हमारे जो भी प्रोडक्शन है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, उसमें सततता बनी रहे, लगातार काम चलता रहे। इसमें उत्पादन संयंत्र के अंदर मानव, मशीन तथा सामग्री का प्रवाह लगातार चलता रहे, निर्विघ्न रूप से, कुछ इसमें व्याधा ना आए, अनकंट्रोल्ड रूप से चलता रहे, जिसमें समस्या ना आए। क्योंकि उत्पादन जो है और उत्पाद जो है इसी पर निर्भर करेगा। अगर उत्पादन अच्छा नहीं होगा, कोई बाधा आएगी तो उत्पादन पे असर पड़ेगा, उत्पादन पे असर पड़ेगा तो रेवेन्यू पे असर पड़ेगा, और आगे की चीज़ें भी प्रभावित होंगी। अगला है फुल स्पेस यूटिलाइजेशन। पूरे संयंत्र का यथासंभव अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। कोई ऐसी जगह बेकार नहीं पड़ी होनी चाहिए, या स्टोरेज में चीज़ें जो भी हैं सबको ध्यान रखना चाहिए कि हर प्लेस का अच्छा और उचित इस्तेमाल किया जाए, तभी जाके एक सफल प्लांट लेआउट की भूमिका हो सकती है। सेफ एंड इम्प्रूव्ड इन्वायरमेंट का भी बड़ा रोल होता है कि ऐसा कुछ डिज़ाइन किया जाए कि इन्वायरमेंट एकदम से हमारा
सेफ बना रहे और उसको यथासंभव सुधारने का प्रयास करना चाहिए। टाइम के साथ साथ इन्वायरमेंट को सुधारते रहना चाहिए, उसमें इस तरीके से बनाना चाहिए कि सबको सेफ्टी रहे और जो भी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराई जाए सब कुछ व्यवस्थित तरीके से करना चाहिए। इस तरीके से संयंत्र का अभिविन्यास हो कि उसमें श्रमिक सुरक्षित रहें, उनको अच्छा फील हो, कार्यस्थल पर हवादार, धूल, दुर्गंध आदि नॉइज़ आदि से इनकी मात्रा कम से कम हो या इसको हटाने का प्रयास लगातार करते रहना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, हर संयंत्र एक बिंदु के बाद, एक पॉइंट के बाद उसमें एक्सपेंशन की आवश्यकता पड़ती है। तो एक्सपेंशन की आवश्यकता जब पड़ती है तो उसको इस तरह से डिज़ाइन होना चाहिए कि भविष्य में होने वाले परिवर्तन के लिए उसको आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जा सके। और आखिरी है मिनिमम सुपरविज़न। संयंत्र अभिविन्यास ऐसा होना चाहिए कि विभिन्न मशीन, श्रमिक व सामग्री का इस प्रकार संयोजन हो कि पर्यावरण प्रदूषण व नियंत्रण से कम से कम करना पड़ेगा। सभी कार्यों में आपसी सामंजस्य हो, सारे डिपार्टमेंट, सारे लोग, सारे वर्कर्स और सारी मशीनों में ऐसा कुछ सिस्टम बनाना चाहिए कि सब में आपसी सामंजस्य बना रहे, जिससे कि आपको मिनिमम सुपरविजन में या सारा कुछ सेंट्रलाइज कर देना चाहिए प्लांट लेआउट में। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हुए जो हमारे प्लांट लेआउट के लिए ज़रूरी है। फिर से हम एक बार अगर क्विक रिवाइज कर लें तो देखेंगे। सबसे पहला हमारा इंट्रोडक्शन था कि सारे सिस्टम जैसे रॉ मटेरियल, मशीन, मैन, इनको एक जगह एकीकृत करना चाहिए। दूसरा, इनका मूवमेंट जो है कम से कम होना चाहिए। तीसरा, स्मूथ एंड कॉन्टिन्यूअस फ्लो होना चाहिए। अगर जैसे इसमें है कि अगर मान लीजिए कोई मटेरियल है, आप कहीं से उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वहाँ पे कोई दिक्कत आ गई तो हमारा प्रोडक्शन रुक सकता है। या कोई मशीन है जो क्रिटिकल है, उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। अगर उसमें कोई ब्रेकडाउन आ गया, कोई फॉल्ट आ गया तो उसके बिना भी काम रुक जाएगा। और एक काम रुकने का मतलब है कहीं ना कहीं ओवरऑल प्रोडक्शन ठप हो जाना। और जब ओवरऑल प्रोडक्शन ठप हो जाएगा तो फिर रेवेन्यू का लॉस होगा, इकोनॉमी में लॉस होगा और हर चीज़ में आपको लॉस उठाना पड़ेगा। उसके बाद अगला है क्यूबिक स्पेस यूटिलाइजेशन। पूरे संयंत्र के यथासंभव इसकी ड्राइंग ऐसी बनाई जाए, उसको ऐसा रखा जाए, उसकी डिज़ाइन ऐसी की जाए कि जो भी संयंत्र हमारा है उसका बहुत अच्छे तरीके से उपयोग किया जाए। उसकी फ्लेक्सिबिलिटी उसमें होनी चाहिए, कोई भी नई मशीन लगाने के लिए, और पूरे उसमें ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि ताकि बहुत ज़्यादा फेरबदल ना करना पड़े, बहुत आसानी से भविष्य में जो हम चेंजेस करना चाहें उसको समायोजित किया जा सके और उसमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको बहुत आसानी से बदला जा सके, चेंज किया जा सके, ताकि इन सब में काम आसानी से हो सके। और उसके बाद अगला है मिनिमम सुपरविज़न। इसमें भी है कि सुपरविज़न ऐसा कुछ होना चाहिए कि कम से कम सेंट्रलाइज, आजकल के कंप्यूटर्स आ गए हैं, सारे डेटा को एक कंट्रोल रूम में फीड किया जा सकता है और सिंपल डेटा के मॉनिटरिंग के जरिए आप पूरे प्लांट पे नज़र रख सकते हैं। तो ऐसा कुछ सिस्टम बनाना चाहिए, ऐसा कुछ सिस्टम बने ताकि पूरा का पूरा प्लांट जो हमारा इस पर कंट्रोल हो सके, कंट्रोल रखा जा सके। तो ये सारे हमारे संयंत्र अभिविन्यास के सिद्धांत थे और इनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इनको फॉलो किए बिना हम एक सफल और एक अच्छे प्लांट का निर्माण नहीं कर सकते। किसी भी प्लांट की सफलता इन सिद्धांतों पे निर्भर करती है। इन सिद्धांतों में जितनी ज़्यादा अगर सभी फॉलो हो जा रहे हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर जितने ज़्यादा फॉलो होंगे प्लांट लेआउट उतना ही इफेक्टिव, उतना ही सुधरा हुआ और उतना ही कारगर साबित होगा। किसी प्लांट में ये सारी बातें आवश्यक रूप से होनी ही चाहिए। इसी के साथ इस टॉपिक को हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।